वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में मज़मून के बारे में पढ़ा था। आज हम वाहिद जमा के बारे में बात करेंगे। वाहिद जमा क्या है? वाहिद एक अकेला लफ्ज़, यानी जो अकेला हो, सिंगल हो, उसको वाहिद कहते हैं। ठीक है। जमा किसको कहते हैं? अगर उसी लफ्ज़ में, उसी चीज़ में अगर कोई अकेली चीज़ है तो वो वाहिद है। अगर उसी में 2, 3, 4 और डाल दी जाएं चीज़ें तो वो जमा हो जाती है। जैसे ये पेंसिल है, ये अकेली तो पेंसिल है, लेकिन अगर इस पेंसिल के साथ एक और पेंसिल रख दी जाए तो अब हम इसको पेंसिलें कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह वाहिद क्या है? अकेली पेंसिल। और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये जमा बन जाती हैं, यानी पेंसिलें। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। वो इस्म जो एक जगह, शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, इससे वाहिद कहते हैं। यानी हमेशा किसी चीज़ का नाम ही जमा होता है। ठीक है। अगर किसी चीज़ के नाम को ही, चीज़ या जगह के नाम को ही हम जमा में तब्दील कर सकते हैं। ख़ास तौर पर चीज़, जैसे शहर, लड़का, किताब वग़ैरह। वो इस्म दो या दो से ज़ायद जगहों, अशख़ास या चीज़ों के लिए बोला जाए, इसको जमा कहते हैं। जैसे शहरों, लड़के, किताबें वग़ैरह। अब हम चंद यहाँ पर आपको मिसालें दी गई हैं कॉलम्स की सूरत में, तो हम इनको पढ़ते हैं और आप याद करेंगे इनको अच्छे से। आरी, आरियाँ, हाजत, हाजतें, तांगा, तांगे, बहार, बहारें, ईंट, ईंटें, खलीफा, खुलफा, जमात, जमातें। और इसी तरह बाकी के तमाम जो दूसरे सफ़े पर भी दिए गए हैं, आप उनको इसी तरह अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। सफ़ा नंबर 31 पे और 30 पे वाहिद जमा आपको दिए गए हैं, और सफ़ा नंबर 32 पे चंद वाहिद जमा के साथ चंद सरगर्मियाँ भी दी गई हैं। जैसे दर्ज ज़ैल वाहिद को जमा में तब्दील करके हमने जुमले को दोबारा लिखना है। हमारे उस्ताद बहुत शफ़ीक और मेहनती हैं। तो उस्ताद की जमा हमारे पास है उस्ताज़ा। तो हमारे उस्ताज़ा बहुत शफ़ीक और मेहनती हैं। ठीक है। दूसरा है सवाल का जवाब दुरुस्त है। तो हम इसी के मुताबिक जुमले को तब्दील करेंगे कि सवालात के जवाबात दुरुस्त हैं। इसी तरह इनाम हासिल करने की शर्त क्या है? तो इनाम हासिल करने की शराइत क्या हैं? तो हम इसी तरह जुमले को भी तब्दील कर देंगे। बाकी की हिस्से इस सरगर्मी के आप खुद हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, सरगर्मी नंबर 2 है, दर्ज झैल जुमलों में वाहिद को जमा को वाहिद में तब्दील करना है। जैसे अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना चाहिए, तो इसको हम वाहिद में तब्दील कैसे करेंगे? अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना चाहिए। सॉरी बेटा, अल्लाह ताला के हुक्म पर, अहकामात की जगह हम हुक्म कर देंगे। गलती का नतीजा क्या होगा? तो जिस तरह हमने वाहिद को जमा में तब्दील करते हुए जुमला तब्दील किया, इस तरह हमने जमा को वाहिद में तब्दील करते हुए भी जुमला तब्दील करना है। बाकी के जो मिसालें हैं वो आप खुद हल करेंगे। सरगर्मी जो है नंबर 3, मिसाल के मुताबिक दुरुस्त और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। जैसे इल्म, अलूम, ये ठीक है, इल्म की जगह जमा अलूम ही होती है। आलिम, इलामा, तो इलामा नहीं, गलत है ये। आलिम की जमा कुछ और होती है, उलमा। ठीक है, आलिम की जगह उलमा होती है। हुक्म, हक्काम, तो हक्काम किसको कहते हैं? हुक्मरानों को। हुक्म की जमा है अहकाम। हकीम, अहकाम, तो ये भी गलत है।
حکیم کی جگہ احکام نہیں ہے، حکام ہے۔ فائدہ، فوائد، یہ ٹھیک ہے۔ وقت، اوقات۔ شک، شکوک آئے گا، یہ جمع غلط ہے، شکوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب ہم اگلا حل کرتے ہیں۔ ہم معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ ہم معنی الفاظ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے معنی، جو آپ کو لفظ دیا گیا ہے جس کا آپ دوسرا لفظ لکھیں گے، ان دونوں کے معنی ایک جیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، جن 2 الفاظ کے 3 الفاظ کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، انہیں ہم معنی الفاظ کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ مترادف الفاظ بھی کہلاتے ہیں، چنانچہ آسان اور سہل، سہل کو بھی آسان ہی کہتے ہیں۔ آفتاب اور سورج، چھٹی اور رخصت ہم معنی یا مترادف الفاظ ہیں۔ اب کچھ مترادف الفاظ نیچے دیے گئے ہیں آپ نے انہیں غور سے پڑھنا ہے، جیسے اداس، غمگین، اقرار، وعدہ، امیر، مالدار، انسان، بشر، آسان، سہل، آفتاب، سورج، اتفاق، اتحاد، اور اسی طرح باقی کے دیے گئے پیج نمبر 36 پر اور پیج نمبر 37 پر جو بھی الفاظ متضاد دیے گئے ہیں، آپ نے انہیں غور سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اب چند سرگرمیاں ہم حل کر لیتے ہیں۔ مثال کے مطابق مترادف لفظ کو لکھ کر آپ نے جملہ تبدیل کر دینا ہے۔ آج بہت ٹھنڈ ہے، تو آج بہت سردی ہے۔ کام بہت دشوار ہے، کام بہت مشکل ہے۔ تو اسی طرح باقی کے الفاظ کو بھی آپ نے تبدیل کرنا ہے مترادف الفاظ میں، اور وہ لکھنے ہیں، جیسے شجر کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، عقل مند لوگ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ مترادف الفاظ لکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو دیے گئے ہیں، یہاں پر چند مترادف الفاظ ہم نے لکھنے تھے تو میں نے آپ کے لیے لکھ کے رکھے ہیں۔ خورشید کا مطلب ہوتا ہے سورج، یعنی مترادف لفظ۔ حمد ثنا کو بھی کہتے ہیں، تعریف کو بھی کہتے ہیں۔ بشر انسان۔ اسی طرح یہ کچھ مترادف الفاظ میں نے لکھ دیے اور کچھ آپ خود لکھیں گے۔ مثال کے مطابق آپ نے مترادف الفاظ کو آپس میں ملانا ہے۔ فلک آسمان، ہوس یعنی لالچ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد مفلس یعنی غریب، قریب یعنی نزدیک، آفتاب خورشید یعنی سورج بھی کہا جا سکتا ہے، حرارت تپش کو بھی کہتے ہیں، شبہ شک۔ تو یہ چند الفاظ مترادف الفاظ جو ہم نے آپس میں ملائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو مترادف الفاظ اور واحد جمع کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہے اور آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی کا ہم انشاءاللہ آپ کے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔